हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने के बाद यानी संख्याओं की विभाज्यता का नियम पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे संख्याओं में भाग संक्रिया यानी डिवीजन ऑन नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 3, 2, 5, 10, 7, 9, 4, 11 इन सभी संख्याओं से कोई भी बड़ी संख्या या कोई भी संख्या किस जो जिसको आप देखकर बता पाओगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या 3 से या 5 से 7 से 9 से। इस तरीके से और भी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं में भाग की संक्रिया डिवीजन और नंबर्स। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें फ्रेम होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सम क्वेश्चंस रिलेटेड दिस टॉपिक, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं और वीडियो में आपको मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा बाय दिस रूल। ठीक है, इसी रूल की मदद से आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं में भाग की संक्रिया होती क्या है। संक्रिया यानी ऑपरेशन, आप सबको पता है कि गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं जिसे आप जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना इस नाम से जानते हैं। तो उसमें एक संक्रिया जो है वो भाग की संक्रिया है। उसी पर बेस्ड कुछ जो नियम है, यानी जो संख्याओं में भाग की संक्रिया होती है डिवीजन ऑन नंबर्स, उस पर एक संक्रिया, उस पर एक रूल है। उस रूल को हम यहाँ सीखेंगे और उस रूल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस को भी सीखेंगे। यहाँ देखिए, माना किसी संख्या a को संख्या b से विभक्त करने पर, ये जो रूल है संख्याओं में भाग की संक्रिया, उसका एक स्टेटमेंट है, कथन है कि किसी संख्या a को, यानी कोई एक संख्या पर्टिकुलर संख्या एक होगी जिसे हमने सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप में a माना हुआ है, a को संख्या b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल कितना है, r है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर माना किसी संख्या a को संख्या b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल कितना है, r है। तब ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि किसी संख्या a को संख्या b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल r है, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है जबकि b से हमेशा छोटा होगा। इसको मैं आपको समझाता हूं। किसी संख्या a को संख्या b से विभक्त करने पर भागफल q और शेषफल r आएगा। ठीक है, जहां पर ये सारे सिंबल जो हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं a, b, q और r, उसको मैंने यहाँ बताया और डिफाइन किया हुआ है। a को भाज्य बोलते हैं, इंग्लिश में से डिविडेंड कहते हैं, b को भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, q जो है वो भागफल है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, r शेषफल रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ देखिए, इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जो चीज यहाँ लिखी गई है कोई नई चीज नहीं है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपने प्राइमरी की कक्षाओं में ही पढ़ा होगा। ठीक है, 5वीं 6वीं की कक्षा में ही हम सबने इसे पढ़ा है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, उसी पर बेस्ड जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाज्य जो है वो a है, तो a बराबर भाजक आपने देखा b है तो b गुणे भागफल, भागफल आपका कितना है q, तो बी क्यू प्लस r जो है वो क्वोशिएंट रिमाइंडर यानी शेषफल है। और ये जो चीज यहाँ लिखा गया है r यानी शेषफल, आप सबको पता है कि जब भी भाग की संक्रिया हम करते हैं तो भाग में जो शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये तो हमने सीखा है, भाजक से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि भाजक के बराबर अगर है तो एक बार और हम भाजक का जो पहाड़ा यानी जो टेबल है वो एक बार और हम पढ़ सकते हैं और एक बार और उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सीखा कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन शेषफल 0 भी तो है, होता है, तो शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु हर एक दशा में आपका भाग शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा यानी जिससे आपने भाग दिया है उससे छोटा होगा। यहाँ देखिए, मैंने भाग के फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट किया है। भाजक इस तरफ जो लिखा होता है उसे भाजक बोलते हैं, बीच में जो होता है उसे भाज्य बोलते हैं, यहाँ क्वोशिएंट यानी भागफल होता है, और लास्ट में जो आपके नीचे बचता है, सब कुछ संक्रिया खत्म करने के उपरांत जो नीचे बचता है उसी को आप बोलते हो शेषफल। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। इस स्टेटमेंट में हमने जो सिंबल यूज किए हैं, जो भी प्रतीक हमने इस्तेमाल किए, उन प्रतीकों के बारे में भी आप सबको पता हो गया। तो इस तरीके से अगर किसी संख्या को हम किसी a को किसी संख्या b से डिवाइड करें
और क्वेसेंट क्यू यानी भागफल क्यू हो और रिमाइंडर आर यानी शेषफल आर हो, तो होगा क्या, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वो शेषफल है और शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, परंतु हमेशा ही बी यानी कि जो भाजक है उससे छोटा होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उस संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी फ्रेम होंगे या लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर करके फिर से आपको क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। यानी अगर एक संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, उसे अगर हम 136 से भाग दें तो भाग देने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। और उसी संख्या को, संख्या हमें नहीं पता, उसी संख्या को जिसे हमने 136 से भाग दिया था, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। बहुत आसान होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको ये समझना होगा कि जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। शेषफल आप सबको पता है, ठीक है, और इसमें एक चीज भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और एक भागफल होता है जो आंसर आता है भाग का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो माना अगर वो संख्या क्या है, ए है, अगर वो संख्या ए है तो वो ए संख्या यानी संख्या भाज्य होगी। भाजक, भाजक इससे भाग दिया गया, यानी यहाँ पर भाग दिया गया 136 से, तो बी क्या हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा। और इस तरीके से शेषफल आर जो है वो 36 है। इस तरीके से ये चीज आ गई आपकी। अब अगर इन सब पर वो संख्या जो भाज्य है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, और जो भागफल है वो भी हमें पता नहीं है, तो भागफल को भी हम क्या करते हैं, क्यू लेते हैं। मैं यहाँ समझाने के बेस पर आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं और डायरेक्टली करना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी ए बराबर हो जाएगा भाज्य भाजक यानी 136 और भागफल है क्यू और प्लस आर रिमाइंडर है कितना 36। तो आप देख सकते हैं 136 गुणे क्यू, ये गुणा है, और प्लस कितना 36, यानी अगर हम किसी संख्या को 136 से भाग दें तो भागफल क्यू और शेषफल कितना है 36। अब बोल रहा है इसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 136 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं दो संख्याओं में कि उसमें एक संख्या 17 हो और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम 136 को यहाँ करके देख लीजिए आप, 17 से भाग करके आप देखो तो 17 और 8, तो 8 सत्ते हो गया 56, 8 करें 8 5 13, इसका मतलब 17 गुणे 8। तो आप इसे लिख सकते हो 17 गुणे 8, और ये गुणा पहले से भी है क्यू। 36 को भी आपको ऐसे ही लिखना है, जिससे आपको भाग देना है उसी में सारी चीजों को ब्रेक करना है। तो 17, और आप सबको पता है 17 और 2 17 दूनी 34, और अगर 34 आया तो इसमें कितना जोड़ने पर 36 मिलेगा 2, 17 दूनी 34 धन 2 अगर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 3 बार नहीं ले जा सकते क्योंकि 17 51, 36 से एक्सेस हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि उसमें एक संख्या वो आए जिससे हमें सवाल का जो दूसरा टर्म है वो उसमें जो संख्या दी जाएगी। तो 17 से भाग करने पर शेषफल पूछ रहा है, तो 17 दूनी 34 प्लस 2 कर दिया हमने। अब इस इतने में देखिए आपको 17 कॉमन दिख रहा है, तो 17 को हमने एज इट इज कॉमन लिया, बचा क्या 8 और क्यू का गुणा करेंगे तो 8 क्यू होगा, प्लस यहाँ से 2 बचा, और फिर लास्ट में क्योंकि हमने केवल यहाँ से यहाँ तक की जो एक्सप्रेशन है वो उसमें हमने कॉमन किया था, तो प्लस 2 आपका बच जाएगा। अब थोड़ा अगर ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो 17 गुणे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं है, तो आप सबको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जब कोई साइन नहीं होता तो गुणा माना जाता है। तो 17 गुणे, अब ये जो संख्या आपको यहाँ लिखी है इसको एज अ क्वोशिएंट मान सकते हैं ना, भागफल। तो 17 गुणे भागफल यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 17 से भाग देने पर आपका आंसर कितना आया शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के प्लेस पर कितना आया 2 आया, तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक। 8 सत्ते 56, 8 करन 8 5 13, ठीक है 136, 17 दूनी 34, 34 और 2 36 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, यहाँ हो सकता है 2, तो इस तरीके से आपका आंसर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है, ऐसे ही आपको करना है। अब आपको ये इतना बड़ा नहीं करना होगा, आप आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल आपको देखिए क्या दिया है,
दूसरा सवाल आपको दिया है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर भागफल शेषफल जो है 29 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो फिर से आपको वही काम करना है, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम बोलते हैं भाजक, तो 156 लिखिए, गुणे भागफल अपने तरफ से क्यू मानिए, और रिमाइंडर कितना दिया गया, 29 दिया गया। अब जो सवाल का दूसरा हिस्सा है उसमें बोला 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इस रिलेशन में 156 और ये 29 है, इसको 13 में डिवाइड करिए, मतलब 13 इस तरीके से इसे डिवाइड करिए कि गुणन इसमें एक 13 भी आए, ठीक है। तो जैसे 156 अगर हम इसमें इसको 13 गुणे करके लिखना चाहें तो आप सबको पता है, अगर आप इस तरीके से नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो 13 से भाग कर लीजिए, आपको दूसरी वाली संख्या मिल जाएगी। तो 13 एक कनन 13, 2 15, फिर 13 दूनी हो गया 26, तो इस तरीके से आपको दूसरी संख्या मिल गई 12। तो इसे आप 13 गुणे 12 और गुणे क्यू तो आपका पहले से ही है, फिर बीच में यहाँ प्लस लगा हुआ है। अब देखिए अगर आप 13 दूनी 26 करते हैं तो प्लस कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 13 दूनी 26 और 3 29 होता है। तो इस तरीके से आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब देखिए इतने में 13 को अगर आप कॉमन कर लीजिए तो यहां से 12 क्यू बचेगा और बीच का प्लस, और फिर यहां से अगर 13 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और फिर प्लस में लास्ट में कितना बचेगा, 3। फिर से देखिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल के प्लेस पर कितना है, 3 है, तो फिर डायरेक्टली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता सकता हूं, अगर आप ध्यान दें। आपको करना क्या है, जो शेषफल आपको लास्ट में मिल रहा है, जो भी शेषफल आपको लास्ट में मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 136 से भाग देने पर शेषफल 36 था, 156 से भाग देने पर शेषफल 29 है, तो आप क्या करिए, जिस दूसरी संख्या से जब भाग देने पर शेषफल आपसे पूछ रहा है, जो पहले शेषफल दिया है, जैसे मान लीजिए पहले 36 दिया है, 36 में क्या करिए 17 इस तरीके से क्या करिए 17 से भाग करिए, तो 17 दूनी कितना हो गया 34, 6 में से 4 गए 2, तो जो आंसर है, जो शेषफल आए वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 29 था शेषफल बच रहा था, फिर बोला 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 13 से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से कोई भी संख्या अगर आपको दी जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो जो शेषफल आपको शुरुआत में दिया जाएगा, दूसरी संख्या से भाग करने पर जो शेषफल आपको फाइंड करना होगा, दूसरी संख्या से उस शेषफल में डिवाइड कर दीजिए और जो शेषफल तब आए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। लास्ट एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ लिखा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल लिखा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना आता है, 3। 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 आता है, तो अगर 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 आता है तो आप सबको पता है कि वो संख्या यानी कि भाज्य, वो संख्या यानी कि भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, और भाजक दिया गया 6, भागफल हमें पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं q, और शेषफल कितना दिया है 3, तो वो संख्या हो जाएगी 6q प्लस कितना 3, क्योंकि जब भी किसी अचर और किसी चर का गुणा किया जाता है तो केवल गुणे के निशान को हटा के उसे लिखा जाता है, आप सबको पता होगा, तो 6q प्लस 3 हो जाएगा, ये संख्या है। अब देखिए फिर बोल रहा है संख्या का वर्ग, अगर आप संख्या का वर्ग निकालो तो 6q प्लस 3 पूरे की घात 2, और आप सबको पता है यहाँ पर a प्लस b पूरे की घात 2 की आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका लगेगी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये सर्वसमीका होती है, आप सबको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो अपने इसी चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं सर्वसमीका से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इस पर हम इस जो सर्वसमीका है, जो आइडेंटिटी है, उस पर इसे रखें तो ये हो जाएगा कितना, a का वर्ग यानी 6q का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी b का वर्ग, और प्लस 2 इंटू a के प्लेस पर 6q और b के प्लेस पर कितना है 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 6q का वर्ग कितना होगा, q का वर्ग हो जाएगा आपका 36, q का वर्ग प्लस 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 6 दूनी 12, 12 तिया कितना होगा 36 और q। अब इतनी संख्या को आप थोड़ा सा 36q प्लस 9 इस तरीके से लिखिए, मतलब q के घटते हुए घातों के रूप में लिखिए, फिर यहाँ पर 36q स्क्वायर, अब आपको दोबारा किससे विभाजित करना है, 6 से, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करना है, तो जितनी भी गिनतियां हैं उसमें जितना भी 6 आप बाहर कर सकते हैं उस हिसाब से 6 को ब्रेक करिए, तो 9 को आप लिख सकते हैं 6 धन 3।
अब यहाँ से यहाँ तक की संख्या अगर आप देखें तो उसमें 6 उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि 36 6 का फैक्टर यानी गुणनखंड होता है, सॉरी 6 का मल्टीपल होता है, गुणज होता है, तो 6 यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 6 जैसे ही निकालेंगे तो 6 जो भी संख्या यहाँ बाहर निकलती है उससे हर एक पद में डिवाइड होता है, नहीं भाग होता है। तो 6 को जब 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, यानी 6 बचेगा। क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस फिर से 6 बचेगा, क्यू ऐसे ही रहेगा, और जब 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 3 को भाग कर नहीं सकते तो 3 वैसे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 6 गुणे ये एज अ भाजक, फिर ये एज अ भागफल, और फिर ये रिमाइंडर यानी शेषफल, तो शेषफल कितना आ जाएगा 3, तो इसमें आंसर आपका कितना आ जाएगा 3, यानी ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसे ही करना है। तो कुल मिलाकर आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में चीजों को बदलना है, और बदलने के उपरांत जो आर के प्लेस पर नंबर आएगा, यानी जो शेषफल के स्थान पर जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो बाई ट्रिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर हमेशा राइट होगा। पर इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है।